जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अगर अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों को किसी भी हेलीकॉप्टर के साथ कंपेयर किया जाता है तो सबसे सुटेबल होता है रशिया के तरफ से निर्माण किया हुआ Mi-28 हेलीकॉप्टर। एक तरफ जहां पे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को कॉम्बैट और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में ही एक बहुत बड़ा सफलता मिला है, तो वहीं पे रशिया के Mi-28 हेलीकॉप्टरों के द्वारा ना ही अब तक कोई कॉम्बैट में हिस्सा लिया गया और सिर्फ 2 ही कस्टमर मिलने के वजह से इन एयरक्राफ्टों को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। पर क्या खाली कस्टमर या कॉम्बैट में हिस्सा ना लेना ही इन एयरक्राफ्टों के ताकत को डिटरमाइन करेगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों को टक्कर देने के लिए रशिया के Mi-28 हेलीकॉप्टरों के पास उतना क्षमता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों को दुनिया में सबसे सक्सेसफुल कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों का दर्जा मिला हुआ है। इवन इसे रियल लड़ाई में भी सक्सेसफुली अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है और इस वजह से दुनिया के एक्सपोर्ट मार्केट में एक तरीके से देखे तो अपाचे हेलीकॉप्टरों का ही कब्जा है। दूसरी तरफ Mi-28 हेलीकॉप्टर अब तक रशिया के द्वारा सिर्फ इराक और अर्जेंटीना को ही बेचना संभव हो पाया। इवन इंडिया के द्वारा भी जब अटैक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के डिसीजन लिया जा रहा था, तब इंडिया के हथियारों को लेकर रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी को देखते हुए माना यह भी जा रहा था कि संभावित इंडिया द्वारा रशियन Mi-28 हेलीकॉप्टरों को ही परचेज किया जाए। पर आखिरकार इंडिया की तरफ से भी अपाचे हेलीकॉप्टरों की तरफ ही झुकाव दिखाया गया और इन हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों, अगर रशिया के Mi-28 हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो इसे भी सोवियत यूनियन के जमाने में मतलब 1982 में ही डेवलप किया गया था। पर 2009 तक इन एयरक्राफ्टों को एक आधुनिक एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं देखा जाता था और 2009 में ही इसमें दिन और रात दोनों ही समय लड़ने का कैपेबिलिटी को जोड़ा गया। फिलहाल रशिया के बेड़े में जो Mi-28A हेलीकॉप्टर है वो दिन में ही लड़ाई लड़ सकता है, जबकि नया Mi-28N वर्जन ऑल वेदर कैपेबिलिटी के हेलीकॉप्टर है। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से इसके और एक आधुनिक वर्जन Mi-28NM का भी निर्माण किया गया है, जिसे काफी कम संख्या में ही फिलहाल रशियन बेड़े में शामिल करना संभव हो पाया। दोस्तों, जो भी हो, Mi-28 हेलीकॉप्टरों को एक हैवी रोल के घातक हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को जिस तरीके के हथियारों से लैस किया गया है वो दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। सोवियत यूनियन के जमाने में जब हेलीकॉप्टरों का डिजाइन किया जा रहा था, तब इसका असल इरादा सोवियत बेड़े के Mi-24 जैसे हेलीकॉप्टरों को ही रिप्लेस करना था। पर हाल ही के दिनों में कुछ घटनाओं में और कुछ परीक्षण में इन हेलीकॉप्टरों को Mi-28 से भी कमजोर देखा गया, जिस वजह से अमेरिका के कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा डेवलपरों के सामने अपना नाराजगी भी जारी किया गया। और दोस्तों, माना जाता है कि इसी वजह से ही Mi-28NM हेलीकॉप्टरों के अपग्रेडेशन किया गया, जबकि अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम में या अन्य किसी चीजों में ज्यादा कुछ तब्दीली नहीं है। सिर्फ अगर तब्दीली है तो हेलीकॉप्टरों के नोज सेक्शन में है। और अब कंपनी का दावा है कि इससे हेलीकॉप्टरों के कॉम्बैट एफिशिएंसी पहले के तुलना में और बढ़ जाएगा। मतलब जो मुश्किलें था उसे दूर करने के साथ साथ हेलीकॉप्टरों को ताकतवर भी बनाया गया है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्टों का अब ये मानना है कि रशिया का ये जो Mi-28NM हेलीकॉप्टर है ये अब इतना हद तक ताकतवर हो चुका है कि ये अमेरिकी AH-64E अपाचे के आधुनिक वर्जनों को टक्कर दे सके। इवन दोस्तों, खबर ये भी है कि अपग्रेडेशन के बाद रशिया के तरफ से इन हेलीकॉप्टरों के रियल कॉम्बैट टेस्ट के लिए सीरिया में भी कई तरीके के टेस्ट को आयोजित किया गया था और ये एक तरीके से हेलीकॉप्टरों को परखने का सबसे आखिरी तरीका था। और अब रशिया के तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को मास प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि पुराने हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपने दबदबे को फिर से लाया जा सके। रशिया की तरफ से बनाया हुआ ये नया हेलीकॉप्टर स्ट्रक्चर वाइज काफी यूजर फ्रेंडली है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसमें रशिया की तरफ से नया एयर कंडीशन सिस्टमों के साथ साथ एडिशनल प्रोटेक्टिव आर्मरों को भी लगाया गया है और इसका जो विंडशील्ड है ये भी करीबन 12.7 मिलीमीटर के बुलेट्स को भी झेल सकता है। इवन इसके अलावा कॉकपिट के अंदर भी एडिशनल लेयर के ग्लास को लगाया गया है जो दोनों पायलट मतलब गनर और हेलीकॉप्टर के पायलटों को अलग करता है और इससे एक तरीके से रशिया ये भी इंश्योर करने का कोशिश कर रहा है कि एक ही समय में हमले में दोनों ही पायलट घायल ना हो जाए, जिससे हेलीकॉप्टरों के सर्विसिबिलिटी भी बढ़ेगा। रशिया के दावे के मुताबिक इसमें नया एलॉय इस्तेमाल किया गया है जो एयरफ्रेम को 20 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट शेल से भी बचा सकता है। दोस्तों, ये पहली बार होगा जब किसी अटैक हेलीकॉप्टर में मेन पायलट और गनर के बीच में भी कोई दीवार रखा गया हो, जबकि अब तक किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर में इस तरीके के डिजाइन के मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। रशिया की तरफ से हेलीकॉप्टर में पायलट के सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम भी किया गया है और कुछ दावे के मुताबिक हेलीकॉप्टर से पायलट 100 मीटर की ऊंचाई से भी छलांग लगा सकता है और पैराशूट से अपने आप को सुरक्षित क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर से भी बचा सकते हैं। इजेक्शन सिस्टमों को गनर और पायलट दोनों के द्वारा ही एक्टिवेट किया जा सकता है और दोनों के द्वारा ही इसे सेपरेटली एक्टिवेट करने का बंदोबस्त रखा गया है। मिलिट्री एक्सपर्टों के मुताबिक रशिया की तरफ से जो अपग्रेडेड Mi-28NM
ट्रैक हेलीकॉप्टरों का वर्जन को निर्माण किया गया है। इसमें कई तरीके के एनहांस टेक्टिकल फीचर्स भी है, स्पेशली कॉम्बैट पावर को लेके। हेलीकॉप्टरों को रशिया के द्वारा काफी हाईली प्रिसीजन हथियारों से लैस किया गया है और इसके साथ साथ इसमें एक आधुनिक जमाने के इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है। Mi-28NM हेलीकॉप्टर बैटलफील्ड में ज्वाइंट परफॉर्मेंस के लिए भी पहचाना जाता है और आसानी से अन्य हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल और एयरक्राफ्टों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। हथियारों के मामले में रशिया के द्वारा इसमें आधुनिक से आधुनिकतम पावरफुल हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें नया जनरेशन के मल्टीपर्पज मिसाइल से शुरू करके कई तरीके के बॉम्ब्स भी शामिल है। इवन इन हेलीकॉप्टरों को लेके यह भी कहा जाता है कि 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी भी मूविंग टारगेट को ये हेलीकॉप्टर एक ही जगह में स्टेशनरी रह के भी तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, रशिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों में LSN-296 एमिंग सिस्टमों को भी लगाया गया है, जो रशिया के दो सबसे अत्याधुनिक और पावरफुल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब किज़ाटमा और विक्र को गाइड कर सकता है। हेलीकॉप्टर में रशिया की तरफ से एक अत्याधुनिक हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले और हेलमेट माउंटिंग टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को भी लगाया गया है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के द्वारा टारगेट के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए ही प्रोसेस करके पूरा हेलमेट में ही सब कुछ डेटा को अवेलेबल करा सकता है। इसके अलावा रडार के रूप में इसमें H025 रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो असल में एक नया जनरेशन का ऐसा एमिंग और गाइडेंस कॉम्प्लेक्स है जो खाली हथियारों को कंट्रोल नहीं बल्कि खराब से खराब वेदर में और पूरा अंधेरे में भी हेलीकॉप्टर को लैंड करने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर के एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है और लगभग पहले के हेलीकॉप्टर की तुलना में ये करीबन दुगना एफिशिएंसी बढ़ाने में सक्षम है। दोस्तों, Mi-28NM हेलीकॉप्टर असल में 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और इसमें रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ VK2500 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे क्लेमोव कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाता है। दोस्तों, ये नया जनरेशन का एक ऐसा इंजन है जिसका कुल क्षमता करीबन 2200 HP है और ये पावरफुल इंजन के बदौलत ये हेलीकॉप्टर करीबन 13.6 मीटर पर सेकंड के रेट में हाइट गेन कर सकता है, जबकि 5600 मीटर की ऊंचाई तक भी जा सकता है। हेलीकॉप्टर के अधिकतम रफ्तार करीबन 270 किलोमीटर पर आवर से लेके 300 किलोमीटर पर आवर तक है और ये एफिशिएंटली करीबन 435 किलोमीटर के रेंज के अंदर ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा आधुनिक जमाने के आत्मघाती ड्रोनों को भी ऑपरेट किया जा सकता है और रिपोर्टों के मुताबिक इसे टोटली हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से ही लॉन्च किया जा सकता है। एक बार कॉकपिट से लॉन्च करने के बाद या टारगेट तक पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा ही कमांड देते हुए इसे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एक्टिवेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर के और एक महत्वपूर्ण फीचर है इसके डबल कंट्रोल सिस्टम, मतलब इसके जो पायलट है वो भी हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और जो गनर है वो भी चाहे तो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे सुविधा ये होता है कि अगर लड़ाई में मेन पायलट को कोई इंजरी होता है या पायलट मारे जाते हैं तो हेलीकॉप्टर को सुरक्षित वो पायलट मतलब गनर के द्वारा भी ऑपरेट करते हुए बेस तक लाया जा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण एसेट को सेव करने के साथ साथ इंजर्ड पायलट को भी सेव किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ऐसे सिस्टम नहीं होता है तो एक पायलट के घायल होने पे ही हेलीकॉप्टर के दोनों क्रू के ही जान मुश्किल में आ जाता है और ऐसे वक्त में आइदर दोनों को इजेक्ट करना पड़ता है या फिर हेलीकॉप्टर के क्रैश के वजह से दोनों को ही अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। दो कंट्रोल सिस्टमों को इंस्टॉल करते हुए हेलीकॉप्टरों को बेसिकली एक बेहतरीन ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर में भी तब्दील किया जा सकता है, जो एक ट्रेनर और एक ट्रेनी के द्वारा भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, अन्य हेलीकॉप्टरों की तुलना में इन हेलीकॉप्टरों में और एक आधुनिक फीचर है एक एडिशनल रडार का, जिसे हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में फिट किया गया है, जिसके द्वारा बेहतरीन तरीके से ग्राउंड टारगेटों को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक इसके कॉकपिट में जो एडिशनल रडार है ये 90 डिग्री में हॉरिजॉन्टली और 44 डिग्री में वर्टिकली स्कैन कर सकता है और इसके मदद से एक ही समय में दूसरे रडार के ऑपरेशन के दरमियान भी टारगेट को डिटेक्ट और लोकेट किया जा सकता है। दोस्तों, रशिया के तरफ से पिछले के कुछ प्रॉब्लमों से सीखते हुए नया हेलीकॉप्टरों में कई तरीके के तब्दीली किया गया है और इस वजह से अब माना जा रहा है कि एटलीस्ट इन हेलीकॉप्टरों के पास कई दशकों के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के टक्कर के टेक्नोलॉजी आ चुका है। पर दोस्तों, इन टेक्नोलॉजी को तभी महत्व मिलेगा जब रशिया को इन हेलीकॉप्टरों को लेके कोई बड़ा ऑर्डर मिले। रशिया के हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्ट मार्केट को अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन के जमाने में Mi-24 और Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टरों को कोई भी अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के द्वारा टक्कर दिया जाना पॉसिबल नहीं था। इवन एक्सपोर्ट मार्केट में भी रशिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को बेच के कई मुनाफा कमाया जा चुका है और अभी भी दुनिया में Mi-24 और Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टरों को कई सारे देशों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, इवन ऑपरेट नहीं बल्कि इन हेलीकॉप्टरों को एक बेहतरीन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में इन हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट के लिए रशिया को Mi-28NM जैसे एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर का भी आवश्यकता था, ताकि सोवियत यूनियन के जमाने के एक्सपोर्ट मार्केट को कोई और देश हथिया ना ले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।